तो गाइस, आप अपनी मम्मी से बहुत लंबे समय के बाद मिलने जा रहे हो, पर आप रास्ते में जा रहे हो तो आपका पाला कोई ऐसी चीज से पड़ जाए जो कि आपको कुश्ती लड़ने की चुनौती दे, तो आप उस समय क्या करोगे? उसके साथ कुश्ती लड़ोगे या नहीं? तो जी हाँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वाली वीडियो होने वाली है खबीज पे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से नीचे जाइए और हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक रमेश नाम का लड़का था जो है ना अपने गांव से ना बहुत दूर है ना एक शहर में रहता था। और उसके ना शहर में ही एक जॉब थी, वहां पे वो जॉब करता था। और गाइस, वो है ना अपने गांव जाए बहुत दिन हो गए थे, उससे बहुत साल हो गए थे। 15-20 साल के बाद है ना उसको है ना अपने गांव जाना था, क्योंकि उसकी माँ की उसको बहुत याद आ रही थी। उसको है ना अपने काम में भी है ना कोई ध्यान नहीं लग रहा था और कुछ उसको है ना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि मैं ना 1-2 हफ्ते का ब्रेक लेता हूँ और गाँव जाता हूँ। उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि मैं गाँव जाता हूँ। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और उसने बोला कि माँ, मैं कल सुबह तक आ जाऊँगा घर पे। उसके बाद वो है ना रात को है ना 1 बजे अपने गांव के बस स्टॉप पे पहुंचा। और उसने बस स्टॉप के आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। रात के 1 बजे ना कोई ना रिक्शा थी, ना कोई ऑटो था। उस गांव में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और उसके बाद है ना जो रमेश था उसने सोचा कि है ना कोई भी अभी गाड़ी वाला तो मिलेगा नहीं, चलो मैं पैदल ही चले आता हूँ घर पे। उसके बाद वो जा रहा था और है ना जाते जाते है ना उसे ना एक शॉर्टकट रास्ता मिला जंगल की ओर। और सोचा उसी जंगल की ओर से मैं जाता हूँ। वो उसके बाद उस शॉर्टकट रास्ते से गया। और जब जाने के बाद है ना वो जैसे उस शॉर्टकट रास्ते के अंदर गया, उसके बाद है ना उसका पाँव जो था वो है ना एक कीचड़ में गिरा और वो फिसल के गिर गया। और उस जगह पे जैसे वो गिरा उतने में ही ना उसके सामने एक बहुत ही हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी है ना उसके सामने आया। एकदम उसकी पूरी शकल वकल कुछ ना दिख रही थी, खाली है ना वो एकदम मोटा सा एकदम पहलवान जैसा दिख रहा था। उसके बाद उसने देखा कि एकदम हट्टा कट्टा है। और उतने में है ना जैसे रमेश उठने वाला था उतने में है ना उस पहलवान ने रमेश को है ना एक मुंह पे लात मार दी। और जैसे उसने लात मारी वैसे उसने देखा कि है ना अपने ऑफिस के टेबल पे सोया है। उसके बाद ये सारा किस्सा है ना उसने अपने दोस्तों को बताया। उसके बाद कुछ दिन गुजरे। उसके बाद एक दिन उसके माँ का फोन आया। उसकी माँ ने बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है रमेश, और तू कैसे भी करके है ना अपने गाँव आई हूँ। उसके बाद रमेश है ना तुरंत है ना अपने माँ के लिए ना उसने सारे कपड़े वपड़े पैक किए। उसके बाद वो अपने गांव जाने के लिए रेडी हो गया, जबकि है ना उसको पता था कि मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ है, फिर भी मैं गांव जाऊंगा यूँ। उसके बाद वो ऐसी चीज़ों में इतना विश्वास रखता था नहीं। और है ना वो रात की उसी टाइम पे 1 ही बजे पहुंचा और जो जो सीन उसके सपने में हुआ था वो सब हुआ। उसके बाद वो उसी कीचड़ के पास जाके उधर ही गिर गया। और जैसे वो गिरा और है ना उसके सामने वो काली परछाई नहीं आई। और जैसे वो उठा उसके बाद जैसे चलने लगा उसको लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। और उसने जैसे पीछे पलट के देखा तो उसके सामने और कोई नहीं, वही है ना हट्टा कट्टा आदमी था। और वो हट्टा कट्टा आदमी एक खबीज था। खबीज अगर किसी से भी है ना उसकी मुलाकात हो जाए तो वो है ना उसे कुश्ती में आने के लिए चुनौती देता है। और गाइस, यही सब उसको है ना उसको है ना अपने दिमाग में चल ही रहा था। उसके सामने वो खबीज आ गया। उसने ना एकदम लाल कलर का कुर्ता पहना रखा था और उसने ना एक धोती पहन रखी थी। और उसका शरीर बहुत ही हष्ट पुष्ट था और उसकी एकदम बड़ी बड़ी मूछें थी। और गाइस, उसने ना रमेश से एक ही सवाल पूछा, तुम मुझसे कुश्ती लड़ना चाहते हो? उसके बाद रमेश एकदम अचानक से शॉक हो गया कि यार अचानक से उसके सामने ये कौन सी चीज़ आ गई और जो उसको तुरंत कह रही कुश्ती लड़ना चाहते हो यूँ। उसके बाद जो रमेश था उसके ना पूरे बदन में पसीना पसीना हो गया और वो एकदम डर चुका था। उसके बाद है ना उसने सोचा कि मैं अभी तो उसको है ना बोल देता हूँ हाँ मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। लेकिन है ना उसने एक और चीज़ भी पूछी उस खबीज से। उसने पूछा कि रमेश ने अपनी आखिरी इच्छा रखी और रमेश ने बताया कि है ना मैं तुमसे है ना कुश्ती जरूर लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले है ना मुझे मेरी माँ से मिलना है और मुझे किसी भी हालत में मेरी माँ से मिल के फिर है ना मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा। उसके बाद जो खबीज था उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें 5 दिन का टाइम देता हूँ। उसके बाद है ना उस 5 दिन में है ना एक अमावस्या की रात आएगी, उस 5वें दिन। उस दिन है ना तुम है ना रात को 12 बजे है ना यहाँ पे आ जाना और है ना मेरे से कुश्ती लड़ना। उसके बाद रमेश है ना उस जगह से दौड़ता हुआ है ना अपने घर चला गया। और घर पे जाते हुए है ना उसने अपनी माँ को सारी बातें बताई।
फिर उसकी माँ है ना रोती हुई बोली कि है ना मैंने है ना पहले ही तेरे पापा को है ना पहले ही खो चुकी हूँ और अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती, क्योंकि ये ना जो जिस आत्मा से तेरा पाला पड़ा था वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं थी, वो एक खबीज है। और खबीज एक ऐसी आत्मा है जो है ना हर किसी को है ना कुश्ती के लिए चुनौती देती है। और उसी तरह है ना एक दिन है ना तेरे पापा है ना कुश्ती के लिए चुनौती देती है। और गाइस वो सब बातें सुन के ना रमेश को लगा कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। उसके बाद उसने है ना अपनी माँ से पूछा कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। उसकी माँ ने बताया जब तू 5 साल का था तब है ना तेरे पापा है ना इस पूरे गांव के और आसपास के गांव के ना सबसे बड़े पहलवान थे। उसके पापा का नाम सुनते हुए ना अच्छे से अच्छे पहलवान भी डर जाते थे। उसके पापा से है ना आज तक है ना कोई भी पहलवान हरा नहीं पाया उसके पापा को। उसके बाद एक दिन है ना जब उसके पापा है ना एक जंगल के रास्ते से आ रहे थे और वो कुश्ती लड़के आ रहे थे, और वो जब आ रहे थे तो उन्होंने अपने घर पे आते हुए बहुत टाइम हो गया था और रात की 1-2 बज गई थी। तो फिर उन्होंने सोचा उसी जंगल के शॉर्टकट से जाता हूँ तो घर पे जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जब वो उसी रास्ते पे गए और उनके सामने भी वही खबीज दिखा, और उसी खबीज ने ना रमेश के पापा को कहा कि तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे। उसके बाद रमेश के पापा एक बहुत ही बड़े पहलवान थे तो उन्होंने ना तुरंत हाँ कर दिया। उसके बाद जो खबीज था उसकी आंखें एकदम लाल हो गई और उसने ना रमेश के पापा को बहुत हराना चाहा, लेकिन रमेश के पापा है ना एकदम अड़ियल थे। उन्होंने कैसे भी करके ना उस खबीज को हरा दिया। और हराने के बाद है ना खबीज ने बोला कि अब है ना तुम जो भी एक इच्छा मांगोगे वो तुम्हारी पूरी होगी और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक और इच्छा है जो मैं ना तुमसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद जो रमेश के पापा थे उसने बोला कि हाँ बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। उसके बाद जो वो खबीज था उसने बताया कि है ना मैं तुम्हें जाने तो दूंगा इस जगह से, लेकिन है ना तुम्हें ना पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब तक तुम तुम्हारे घर के अंदर नहीं चले जाते तब तक तुम्हें ना पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उसके बाद रमेश के पापा ने बोला वाह चलो ठीक है मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। उसके बाद रमेश के पापा अपने घर तरफ चलते गए और वो जो खबीज था उन्होंने ना बहुत उस रमेश के पापा को रास्ते में जाते हुए बहुत छेड़ा और बहुत परेशान किया, फिर भी रमेश के पापा ने ना पीछे मुड़ के नहीं देखा। और रमेश के पापा है ना उसके घर की चौखट पे पहुंच ही गए थे। उसके बाद अचानक से ना रमेश के पापा के पाँव रुक गए और है ना उन्होंने आवाज सुनी कि ना पीछे से उसके पापा रमेश की आवाज सुन के एकदम डर गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। और पीछे मुड़ के देखा तो वही खबीज उनके पीछे खड़ा था और खबीज हंसता हुआ गायब हो गया। और रमेश के पापा है ना दौड़ते हुए अपने घर के अंदर गए और है ना उसी रात को उसके पापा की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी और 3 दिन में उनका शरीर पूरा काला होने लगा और उनके ना पूरा शरीर गलने लगा और सड़ने लगा। उसके बाद जब चौथा दिन आया तब है ना रमेश के पापा ने उसकी माँ को सारी चीजें बताई कि मेरे साथ रात को ये हुआ। और उसके दूसरे दिन है ना रमेश के पापा मर गए। और उसके बाद से ना रमेश भी इसी तरीके से इसी आत्मा के चपेटे में आ गया और ये सब बातें सुन के ना रमेश भी एकदम चौंक गया था। और रमेश अपने बिस्तर पे सोता हुआ यही बातें सोच रहा था और रमेश ने सोचा कि ना मैं किसी तांत्रिक के पास जाता हूँ और इस आत्मा का समाधान लाता हूँ कैसे भी करके। उसके बाद वो रमेश उठा और उसी पास वाले गाँव में एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक रहता था जिसके पास है ना रमेश उसी रात को गया। और रमेश ने ना उस तांत्रिक से जाके ना सारी बातें बताई और रमेश ने ना कहा कि इस आत्मा से मेरे को कैसे भी करके पीछे छुड़ाना है और है ना जो भी आत्मा उस खबीज के है ना अंदर है उस सभी को आजाद करना है मुझे। और उसके बाद उससे ना उस तांत्रिक ने उसे एक किताब दी फटी टूटी सी, और जो किताब है ना रमेश ने पूरी रात में पढ़ के उसका सारा ज्ञान ले लिया। फिर वो 5वें दिन है ना उसी रात को 12 बजे उसी खबीज के पास गया और खबीज हंसते हुए बोला कि तू आ गया अब चल कुश्ती लड़ते हैं। उसके बाद खबीज ने ना कुश्ती स्टार्ट की और रमेश को है ना एक ही चीज है ना बार बार उसके दिमाग में चल रही थी कि मुझे कुछ भी करके ना उस खबीज से 3 बजे तक लड़ना है और लड़ने के बाद है ना 3 बजे के बाद उस खबीज की है ना सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी और मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा पाऊंगा। उसके बाद रमेश कैसे भी करके ना उस आत्मा से टिका रहा और है ना उसने बहुत ही मशक्कत के साथ है ना उस आत्मा को कैसे भी करके हरा दिया। और उतने में 3 बज गए और तभी वो आत्मा है ना गायब हो गई और सारी है ना जो भी उसके अंदर आत्माएं थी वो सब भी है ना मुक्त हो गई। और उसके बाद से है ना रमेश के गांव में है ना ऐसी कोई भी आत्मा देखने को नहीं मिली और रमेश की वजह से है ना रमेश की वजह से उस गांव में है ना खबीज का डर अब किसी को नहीं रहता। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमको कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक करके तो जरूर जाना। तो चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।